नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आप लोग अपना और अपनी पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। मैं मिथुन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर एग्जामपुर पर बच्चों, जिस पर आप बहुत विश्वास दिखाते हैं। और आपको पता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का सेगमेंट हम लोग लगातार कंप्लीट कराते जा रहे हैं, है ना। इस छोटी छोटी वीडियो और साथियों छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से आप लोग बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, है ना। किसी दिन आपको पता ही है, कोई भी ऐसा काम नहीं साथियों एक ही दिन में सब कुछ करा जाए। तो धीरे 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 आप लोग ये वीडियो वाले सेक्शन में अगर आप लोग साथ में देख भी पाते हैं तब भी ठीक है, नहीं भी देख पाते हैं तब भी ठीक है ना। तो आप लोगों का बच्चों आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख संग्रहालय हैं या जो कुछ प्रमुख संस्थान हैं, या साथियों उत्तर प्रदेश के ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, संगठन हैं, संस्थान हैं जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और बहुत बार साथियों आपसे सवाल पूछा जाता है। तो वैसे ही एक संस्थानों को और वैसे ही साथियों इंपॉर्टेंट चीजों को आपके बीच में लेकर मैं आ रहा हूं, है ना। तो ये आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें कुछ आपको नोट नहीं करना है, पीडीएफ आपको मिलेगी, आप लोग पीडीएफ आराम से पीडीएफ पढ़ के चीजें कर सकते हैं। जहां पर नोट करने का सिस्टम होता है वहां मैं नोट करा देता हूं, क्योंकि ये संस्थान है बच्चों, इनकी स्थिति और जगह पर आप लोग नोट करेंगे भी तो बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको करना है तब भी आप लोग अपने कॉपी पेन लेकर नोट कर सकते हैं, है ना। तो आप लोगों का स्वागत और आप लोगों का बहुत सारा साथियों, बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं जबरदस्त तरीके से, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में करने में आपको क्या करना होगा, बस आपको आंसर्स देखते जाने होंगे, पढ़ते जाना होगा। संग्रहालय उत्तर प्रदेश के कैसे हैं। सभी लोगों का स्वागत है बच्चों, सभी लोग जितने भी अभी देख रहे हैं, जो भी मेरे साथ इसको जब वीडियो देख रहे होंगे, आप लोग अंत में साथियों एक बार कमेंट करके जरूर बताया करिएगा कि भैया इस क्लास में क्या गलती रहे, क्या इस क्लास में कुछ चीजें और चेंज चाहिए आपको, है ना। वैसी चीजें आप लोग साथियों बताते रहिएगा, क्योंकि आपको पता है आपके ये सजेशन हमारे लिए अमृत होते हैं। एक टीचर के लिए साथियों, बच्चे अगर चाहें कि भाई सर ये थोड़ा चेंज कर दो, हमको इस हिसाब से थोड़ा सा और चाहिएगा, हमें ये और चाहिएगा, अगर वैसा आपको हम बता दें, अगर आप और हम दोनों मिलके मतलब स्टूडेंट और टीचर को एकदम एक कॉम्बिनेशन ऐसा मिल जाए, एक लिमिट्स के बाद कॉम्बिनेशन, एक लिमिट हो और उसके उसके बाद कॉम्बिनेशन हो, कि भैया जो बच्चों की कमजोरी है वो टीचर साथियों उसको अच्छे तरीके से आप तक पहुंचा दे, तो साथियों इससे अच्छी टीचिंग मतलब अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन इसमें दोनों का सहयोग आपका और हमारा चाहिए होगा। आइएगा बच्चे, आइएगा देखिएगा। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की नक्षत्रशालाओं से स्टार्ट करते हैं। यहां से सवाल अक्सर बनता है, अक्सर सवाल मेरे भाई यहां से बन जाता है कि भैया उत्तर प्रदेश की नक्षत्रशाला कहां पर है, कौन कौन सी है, क्या उनका नाम है ना। तो आप लोग देखिएगा बहुत अच्छे से। हाँ बच्चे देखिएगा, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले नंबर पर जो आती है, आप लोग की स्क्रीन पर सामने दिख रही होगी, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला बच्चों कहां पर है, तो आप लोग लिखेंगे इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहां पर है भाई, लखनऊ में है। लखनऊ में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला आप लोगों को देखने को मिलेगी, है ना मेरे भाई। आइएगा नंबर दो। नंबर दो में हम बात करते हैं नक्षत्रशालाओं में, तो नंबर दो में आती है वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। कौन सी, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, जो मेरे भाई आप लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है भैया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, और ये वही गोरखपुर है जहां की अभी करंट में आपने देखा होगा दिव्या सिंह, एक टीचर साथियों, जो साइकिल के माध्यम से, है ना, माउंट एवरेस्ट के कैंप तक जा चुकी हैं। साइकिल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की पहली महिला बनी है जो साइकिल से गई हैं, कहां तक, बेस कैंप तक जा चुकी हैं। तो ये वही गोरखपुर है मेरे भाई, जहां पर गीता गोरखपुर वालों की प्रेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहां की जैसे गीता गोरखपुर जो प्रेस निकालता है बड़ा जबरदस्त है। तो आप लोग देखेंगे वही नाथ, है ना, जो नाथ संप्रदाय के साथियों हमारे मुखिया सुप्रीमो हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र भी यहाँ पर आपको लखनऊ में देखने, वो सॉरी गोरखपुर में ही देखने को मिलेगी। नंबर तीन की बात करते हैं, ये कई बार पूछा जाता है भाई, देखिए आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में है, उत्तर प्रदेश के, है ना। उत्तर प्रदेश के बच्चों कहाँ है, देखिए जब जरूरत होगी ना, क्या कहते हैं, अविनाश कुमार जी, जब जरूरत होगी तो ये इनमें आप लोग लिख के भी क्या मतलब, कुछ नहीं रह जाता। मैं हाथ से लिखूंगा टाइम ज्यादा जाएगा। ये जो चीजें लिखने की नहीं है वो बिना लिखे पढ़ाऊंगा, जो लिखने की है वो सारी लिख के पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री में एक भी चीज आपको ऐसे नहीं मिलेगी, हिस्ट्री में सब लिखूंगा। हिस्ट्री वाले पार्ट में लिखूंगा, उद्योग वाले पार्ट में लिखूंगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, मतलब जो चीजें जैसे हो सकती है, जैसे आपके लिए सुटेबल हो सकती है, वो पढ़ के हम बता रहे हैं, है ना। देखिएगा कह रहे हैं रामपुर में है भाई आर्यभट्ट, और इसका नाम साथियों अंबेडकर नक्षत्रशाला भी है। अंबेडकर नक्षत्रशाला भी इसका नाम है, याद रखना। अंबेडकर नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश में कहां पर ही पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, रामपुर में होगा, है ना। बच्चों ये लेजर तकनीक से लैस है, लेजर तकनीक यानी कि लाइट एप्लीकेशन बाय स्टूमुलेट, है ना। देखिए लेजर,
लेजर कहते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, है ना, इसका फुल फॉर्म है लेजर टेक्नोलॉजी से साथियों ये जब क्या है बढ़िया है। देखिए, और चौथे नंबर पर बच्चों आपको देखने को मिलेगी जवाहरलाल नेहरू नक्षत्रशाला, जो कि मेरे भाई कहां पर है, प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश में। यही 4 नक्षत्रशाला हैं, यही 4 नक्षत्रशालाओं से सवाल अलग अलग तरीके से आपसे पूछता है ना मेरे भाई। तो आप लोग याद रखिएगा 4 कौन कौन सी, इंदिरा गांधी लखनऊ, वीर बहादुर सिंह गोरखपुर, आर्यभट्ट या फिर अंबेडकर रामपुर, और जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रयागराज में है। ये 4 की 4 आप लोगों को याद हो जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग अच्छे से इनको देखेंगे तो आप लोग इनको पढ़ के याद कर लेंगे, है ना, मुझे पूरी उम्मीद है मेरे भाई। आइए आगे चलते हैं भैया, आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे संग्रहालय हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ संग्रहालय हैं जिनके बारे में हम लोग आपसे डिस्कस करते हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं भाई। एक एक करके आप लोग अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं नोट करना चाहते हैं तो बच्चों जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो हमारे यूट्यूब के एप्लीकेशन के जो पीडीएफ वाले सेक्शन में वहां पर ये मिल जाएंगे आपको जाकर। वहां आप लोग अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, है ना, आपके पास होगी और डाउनलोड करने के बाद मेरे भाई एक फ्री वीडियो पीडीएफ के का सेक्शन होगा, उस सेक्शन में जाके आपको डेली वाईटी की जो भी एप्लीकेशन मतलब जो पीडीएफ है वो सब मिल जाती हैं सारे टीचर्स की। आइएगा बात करते हैं पहले नंबर पर संग्रहालय की। हमें हमारा टॉपिक ये है उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय कहाँ कहाँ पर हैं, हमारा टॉपिक है ये। और वो टॉपिक क्या है, राज्य का संग्रहालय बच्चों। राज्य संग्रहालय जो है हमारा स्टेट साथियों जो संग्रहालय है जो कहां पर है, लखनऊ में है। और बच्चों इसकी स्थापना कब होती है, राज्य संग्रहालय की स्थापना होती है 1863 ईस्वी में, 1863 में। दूसरा है देखिए राज्य और राजकीय, दूसरा है राजकीय संग्रहालय। राजकीय संग्रहालय एक हमारा मथुरा में है, एक मथुरा में है, राजकीय संग्रहालय एक हमारा झांसी में है। तो मथुरा वाला साथियों बनता है 1874 ईस्वी में और झांसी वाला बनता है आपका 1978 में। यानी कि ये वाला जो है तीसरे नंबर वाला नया है, नया है राजकीय संग्रहालय जो झांसी वाला है 1978 में, और साथियों जो राजकीय संग्रहालय मथुरा वाला है 1874 में बनता है। इंपॉर्टेंट है। और साथियों देखिएगा एक ये भी राजकीय है, एक राजकीय बौद्ध संग्रहालय है जो कि गोरखपुर में है। कई बार सवाल पूछा है, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे बच्चे इसको आप लोग, कई बार इस पे सवाल बनता है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहां पर है, कई बार बनता है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय 2 हैं बच्चे, और दोनों में से पूछता है कौन कौन से, एक तो साथियों कुशीनगर में है और एक गोरखपुर में है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस जगह पर राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं या नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 2 छांटने को देगा। एक तो राजकीय कहां पर है, कुशीनगर में, एक गोरखपुर में। एक 1988 को बनता है तो बच्चों एक 1994 में बनता है, दोनों याद रखेंगे, है ना। तो ऐसे ही बात करते हैं अगली, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। क्या है, अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी। सवाल पूछा था, यूपी ट्रिपल एससी ने सवाल पूछा है इस पे, यूपी ट्रिपल एससी ने भी पूछा है, पुलिस भर्ती बोर्ड ने भी पूछा है ना। तो दोनों जगह सवाल ये आए हैं बच्चों, पीवाईक्यू है ये, पीवाईक्यू है। आप लोग देखेंगे कहां पर है, राष्ट्रीय रामकथा के नाम से आते तो राम जी का नगर याद रखेंगे अयोध्या, 1988 में बना है, 1988 में बना है मेरे भाई, ये याद रखेंगे। आगे लोक कला संग्रहालय लखनऊ में है और जनपदीय संग्रहालय, जनपद मतलब जिले वाला, डिस्ट्रिक्ट लेवल का सुल्तानपुर में है। ये भी अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखेंगे 1989 ईस्वी में बना है। तो एक नजर साथियों इसको सब कवर करने के लिए लगाएंगे। राज्य संग्रहालय लखनऊ 1863, राजकीय संग्रहालय मथुरा 1874, राजकीय संग्रहालय झांसी 1978, अंतरराष्ट्रीय है इसलिए इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या 1988, राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहां पर, गोरखपुर में 88 में, राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर 94 में, लोक कला साथियों लखनऊ 89 में, और भैया जनपदीय संग्रहालय आपको सुल्तानपुर में मिलेगा। आगे देखिए कुछ और है इंपॉर्टेंट, और कुछ और इंपॉर्टेंट है, क्या है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है भाई। राजकीय पुरातत्व के जो संग्रहालय हैं वो कहां पर है, कन्नौज में है, और 1975 में साथियों इसकी स्थापना होती है, याद रखेंगे, है ना। बात करते हैं राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरे भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मेरठ वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, मेरठ में है, 1997 में बनता है, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ वाला। बच के राजकीय जैनों के लिए है, जैनों के लिए मथुरा में है, इंपॉर्टेंट है भाई, जैनों के लिए 2003 में बना है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहां पर है, तो बच्चों इसको ये कहां पर है, रामपुर में है। और रामपुर में मेरे भाई एक और बात याद रखिए, कई बार रजा लाइब्रेरी पूछा जाता है, रजा लाइब्रेरी के बारे में, लाइब्रेरी के बारे में पूछा जाता है, आप लोग याद रखेंगे, रजा लाइब्रेरी भी रामपुर में ही है। देखिए इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, कालूका बिंदादीन महाराज की ड्यूटी पे कथा संग्रहालय लखनऊ में है, बिंदादीन लखनऊ आप लोग याद रखेंगे 2016 में। लाल बहादुर शास्त्री, इंपॉर्टेंट सवाल देखिएगा,
लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय बनारस में है, 2008 में बनता है लाल बहादुर शास्त्री। और कहां पर है बच्चे, ये आप लोग को बनारस में देखने को मिलेगा, लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 2018 में बनता है। ये सब जानते होंगे। बीएचयू का कला भवन, भारत कला भवन बनारस में है, 1950 में इसकी स्थापना। राजकीय बौद्ध संग्रहालय बच्चों एक पीपर कहां पर है, पीपर हवा सिद्धार्थ नगर में भी है। 3 हो चुके हैं अब तक, 3 हो चुके हैं मेरे भाई, आप लोग याद रखेंगे 3 हो चुके हैं। देखिए एक तो ये हो गया कुशीनगर वाला, एक ये हो गया गोरखपुर वाला, और एक हो गया मेरे भाई पिपरहवा सिद्धार्थ नगर वाला। ये आप लोगों के 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। तीनों को आप लोग याद करते जाएंगे, देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो आपको एग्जाम में आसान मिलेगा। बच्चे अगला है राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, जो कि फर्रुखाबाद में है, अभी निर्माण अधीन है, बना नहीं है, तो इसका भी याद रखेंगे। ये साथियों आप लोगों के संग्रहालय थी जो मैंने आप लोगों को बताए। अब हम बात करते हैं कुछ अगली चीजों की, है ना। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को होगा कि सर मतलब ये सब चीजें पहले हाथ से लिख लो और उसके बाद हमें बता दो, है ना। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ लो, अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मुश्किल होता है बाकी के कंपैरिजन में, लेकिन अच्छा रहता है, मैं फिर बता रहा हूं, है ना। चीजों को कहां से क्वेश्चंस आते हैं, बार बार इसको रिवीजन करेंगे तो आपको साथियों सब दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। रटना समझना दोनों अलग अलग बात होती है। किसी चीज को कई बार पढ़ लो तो वो साथियों याद हो जाती है, मतलब उसको हम लोग दूसरी भाषा में रटना कह देते हैं। लेकिन कई बार रिवीजन करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। वैसे ही आपको इस वीडियो को देखकर करना होगा। सवाल, और साथियों क्या कह रहा है, बाल संग्रहालय की बात करते हैं मेरे भाई। बाल संग्रहालय जो है कन्नौज में है, ये भी याद रखेंगे। संग्रहालय आ गया है, बाल संग्रहालय कन्नौज में है। बाल संग्रहालय निर्माणाधीन अभी बना नहीं है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आइएगा मेरे भाई, एक और इंपॉर्टेंट बात, एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताई देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से चीजों को देखें। बच्चों उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग की स्थापना कब होती है, सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोगों के एग्जाम में कम से कम 5 से 6 बार आया है। 5 से 6 बार साथियों ये पीवाईक्यू है, आप लोगों से पूछा गया है। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग संग्रहालय 1957 में स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग जो आपका संस्थान है या साथियों इसकी स्थापना होती है 1957 में। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग कब बना, आपसे पूछेगा सवाल, आप लोग को याद रखना होगा। कह रहा है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी एकेडमी साथियों कहां पर है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में है। पहला सवाल आपसे कई बार पूछेगा। दूसरी बात 1963 में साथियों ये बनी होगी, एक ही लाइन में लिखा है ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, है ना। जब भी आप लोग इस सेशन को देखें तो एक ही सेशन में सारी चीजें कंप्लीट हो जाएं। यही मेरा पूरा साथियों इंपॉर्टेंट मेरा काम और मेरा साथियों सबसे बड़ा यही सिस्टम रहा है। देखिए आगे आगे बात करते हैं। राज्य ललित कला एकेडमी, राज्य ललित कला, राज्य की ललित कला अकादमी साथियों 1962 में बनती है और लखनऊ में है। ललित कला भी है और संगीत कला, संगीत नाटक दोनों के दोनों लखनऊ में है। इंपॉर्टेंट है, आपसे याद रखना होगा। फिर से बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में बनती है, लखनऊ में है। राज्य ललित कला अकादमी साथियों 1962 में बनती है, लखनऊ में है, याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चे, ये है देखिए, उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार स्थानांतरित लखनऊ में है साथियों, लखनऊ में है। और साथियों इसकी स्थापना जब हुई थी ये प्रयागराज में था, पहले ये प्रयागराज में था, 1949 में साथियों स्थापना होती है और प्रयागराज में था। और अब ये कहां पर है, लखनऊ में है, 1973 में। कहां है, 1973 में इसको भेजकर लखनऊ कर दिया गया। इस लाइन को समझना बड़ा जरूरी है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार स्थानांतरित कर दिया गया है लखनऊ में साथियों, 1949 में इसकी स्थापना होती है प्रयागराज में। ध्यान रखिएगा जो बता रहा हूं, है ना। ऐसी छोटी छोटी चीजें ना बच्चों आप लोगों को याद होते हुए भी आप लोग एग्जाम में बड़ा गलत लगा देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, है ना। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को बहुत तरीके से बता रहा हूं। सुपर इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और सभी लोग अगर लखनऊ रहते हैं तो जरूर जाएं। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जिसकी स्थापना 1957 में होती है, याद रखेंगे। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है 1957 की। संस्कृति विभाग भी 1957 में बनता है, बाल संग्रहालय भी 1957 में बनता है, और उत्तर प्रदेश का पहला साथियों वन्यजीव अभ्यारण्य भी 1957 में बनता है। ये 57 बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है ना। 1857 से 1957 की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ आइए देखिए, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, जैन विद्या शोध संस्थान मेरे भाई आप लोग को देखने को मिलेगा। ये भी जैनों के लिए विद्या शोध संस्थान कहां पर है, 31 जनवरी 1991 से लखनऊ में साथियों आपको देखने को मिलेगा। तो ये ऐसे संस्थान है बच्चों जो आपको कई बार सैकड़ों बार सवाल बताते हैं। और आप लोग कहते हैं कि भैया हम अलग अलग किताबों से पढ़ें, इतनी बड़ी किताब कैसे पढ़ेंगे। तो आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो तो बैठे होंगे आप लोग, तो ये वीडियो देख सकते हैं, ये पीडीएफ देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों ने जो पढ़ा होगा उसको याद कर सकते हैं। आगे भारत कला भवन, भारत कला भवन यानी कि ये वही बीएचयू वाला है। कब स्थापना, 1920 में। कहां पर, बनारस में, बनारस में भैया भारत कला भवन। आगे रविंद्रालय कहां पर है, रविंद्रालय के बारे में पूछेगा। रविंद्रालय 1964 में इसकी स्थापना होती है और लखनऊ में है भाई। रविंद्रालय 1964 में स्थापना और लखनऊ में है, आप लोग याद रखेंगे। भारतीय हिंदू
भारतीय हिंदू नाट्य अकेदमी, भारतीय हिंदू नाट्य अकेदमी या फिर उत्तर प्रदेश नाटक अकेदमी, साथियों कहां पर, दोनों लखनऊ में है। ये 1975 में बनती है, डेट के साथ इंपॉर्टेंट है, ईयर इसलिए मैंने लिखा है ताकि आप लोग, आपके दिमाग में बच्चों, अगर आप लोग ना चाहते हुए वीडियो को देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। हाँ, आइएगा, राष्ट्रीय कथक संस्थान, राष्ट्रीय कथक संस्थान 1989 में बनता है, लखनऊ में ही है। इंपॉर्टेंट, तीनों इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। वैसे तो मैं सारे इंपॉर्टेंट ही लेकर आया हूं, मैं फिर से बता दूं आपको कि सारे ही इंपॉर्टेंट ही हैं ये, कोई सा भी पूछ सकता है इनमें से। पूरी स्लाइड अगर आधे घंटे की, 1 घंटे की बैठती है, अगर आप आधे पौन घंटे में अगर कम से कम 2 या 1 क्वेश्चन निकाल लेते हैं तो मुझे लगता है लोग तो 4-4 साल तैयारी करके नहीं निकाल पाते होंगे। अगर आपने निकाल लिया तो आप बहुत अच्छी बात है ना। तैयारी तो आपने अच्छे से कर ली होगी, अब 1 नंबर भी आपका बढ़ जाए तो साथियों सोने पे सुहागा होगा, या आपका 1 नंबर गलत होने से बच जाए तो भी सोने से सुहागा होगा, है ना, माइनस मार्किंग बचेगी फिर उससे आपकी। देखिए कह रहा है, भारत खंडे संगीत संस्थान 1926 में स्थापना, लखनऊ में है। अयोध्या शोध संस्थान यानी कि तुलसी स्मारक भवन में, कहां पर, अयोध्या में है, जो कि 1986 में बनता है। तो ये भी बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं, कुछ ऐसे प्रतिष्ठान, कुछ ऐसे संगठन साथियों जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन पर भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं, उन पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। तो डिस्कशन करेंगे कैसे, ऐसे कैसे करेंगे, देखिए भैया ऐसे करेंगे। डीजल लोकोमोटिव बक्स कहां पर, बनारस में, याद रखेंगे। उर्वरक, उत्तर प्रदेश का उर्वरक खाना कारखाना 2 जगह, गोरखपुर और प्रयागराज, कहां पर भाई, गोरखपुर और प्रयागराज। डीजल लोकोमोटिव, बनारस। मडुवाडी का नाम याद रखेंगे, मडुवाडी, मडुवाडी है ना, उसी के आसपास है। देखिए एनटीपीसी कहते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, कहां पर है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, सोनभद्र के सिंगरौली में बच्चों इसका लगाया गया है। मॉडर्न बेकरीज, इस पे सवाल पूछा है, इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल पूछा है भैया। मॉडर्न बेकरीज जो है वो कानपुर में है, और मैं 100% बताता हूं ये, है ना, कानपुर की जगह ना यहाँ पर लखनऊ लिख देता है वो, लखनऊ लिख के आपसे सवाल पूछता है जबकि लखनऊ गलत होगा, बस इतना ध्यान रखना। यही करता है वो एग्जामिनर हमेशा, पिछले 8-10 साल से तो यही करता आ रहा है। अगर 1-2 पेपर में क्वेश्चन देता है तो यहीं से देता है। आइए, भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स, नैनी है। भारत पंप एंड कंप्रेसर उत्तर प्रदेश के नैनी साथियों में है, जो कि प्रयागराज में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्रीज साथियों कहां पर है, नैनी, प्रयागराज और रायबरेली, 2 जगह में है, प्रयागराज और रायबरेली में। कौन सी, टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, 2 जगह पर है। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड नैनी में है, आप लोग देखेंगे तो नैनी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहां से साथियों ये इंपॉर्टेंट सवाल निकलता है एक इस पूरी स्लाइड से। और अयुद्ध उपस्कार कारखाना कहां पर, हजरतपुर फिरोजाबाद में है भाई। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि हिंदुस्तान, HAL आएगा, HAL आएगा, तो HAL का प्लांट साथियों कानपुर में भी है ना, और साथियों लखनऊ में भी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, ये एरोनॉटिक्स है, आप लोग याद रखेंगे, दोनों जगह पर है। तो बच्चों ये था डीजल लोकोमोटिव और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो साथियों ये आप लखनऊ और कानपुर 2 जगह इसके प्लांट मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री और साथियों बेकरीज, ये आप लोग याद रखेंगे। इस पूरी स्लाइड से साथियों आप लोग को कम से कम एक सवाल मिलने का तय है। आगे, ट्रांसफार्मर बनाने की फैक्ट्री भाई बहुत बार पूछता है और मैं लिखवाता भी रहता हूं बार बार, है ना। यूट्यूब के माध्यम से जब मैं क्वेश्चंस कराता हूं तो मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूं कि आपका रिवीजन करा दूं, है ना। और रिवीजन साथियों ऐसा, जो लोग मुझसे जुड़े होंगे, जिन्होंने मेरी वीडियोस वगैरह देखी होंगी, है ना, तो वो आप लोग देखेंगे कि ये भी बड़ा अच्छा सा आपका चीजें देखने को मिल जाएंगी। कह रहा है झांसी में है भाई, झांसी में। कह रहा है ऑप्ट्रॉन कैपेसिटर सिस्टम लिमिटेड लखनऊ में है। ऑप्ट्रॉन डिजिटल, देखिए एक तो कैपेसिटर सिस्टम लिमिटेड, एक डिजिटल सिस्टम लिमिटेड साथियों, दोनों लखनऊ में है, दोनों लखनऊ में है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी कि जो हमारा आयुध बनाती है, आयुध, आयुध के लिए जो हमारे साथियों भंडार बनाती है, तो वो कहां पर है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर में। और मुरादनगर कहां पर है भाई, गाजियाबाद में, है ना। मुरादनगर कहां पर है, गाजियाबाद में। कहां पर है, किस जिले में है, गाजियाबाद में, याद रखेंगे। कई बार गाजियाबाद का सिस्टम ना लिखकर हापुड़ वापुड़ लिख देता है और आपसे पूछ लेता है। सीमेंट कारखाना चुर्क और डल्ला, बहुत इंपॉर्टेंट है। चुर्क में साथियों सीमेंट निकलता है, चुर्क में, सोनभद्र में, डल्ला भी, चुर्क और डल्ला का नाम आए तो सोनभद्र याद रखेंगे आप लोग। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में बात करें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो गाजियाबाद में है। यहां पर BEL की जगह ना, इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह और कुछ दे देता है, और कुछ दे देता है, यहाँ पे HAL लिख देता है, गाजियाबाद में HAL लिख देता है। देखिए याद रखिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कह देता है, और ये गलत होगा क्योंकि यहां पर क्या है, BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। सुपर इंपॉर्टेंट सवाल इस स्लाइड का भी। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता सेंटर कानपुर, और कृत्रिम अंग बनाने की फैक्ट्री कानपुर। इंपॉर्टेंट है बच्चे, इंपॉर्टेंट है। तो स्लाइड से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलने की पूरी पूरी संभावना होगी, पूरी पूरी संभावना आपकी इस स्लाइड से भी एक क्वेश्चन मिलने की आपको हो जाएगी मेरे भाई।
आइएगा आगे चलते हैं। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि हिंडाल्को, हिंडाल्को इसकी फुल फॉर्म हिंदुस्तान, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है ना, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अच्छा ये आपको रेणुकूट में मिलेगी, ये आपको हिंडोल को यहाँ मिलेगी रेणुकूट में, तो ये आप लोग देखेंगे बड़े अच्छे तरीके से, वहां पर समझ लेंगे। आइएगा बच्चे अब लोग बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश में कुछ औद्योगिक प्राधिकरण हैं, है ना। औद्योगिक प्राधिकरण से मतलब, औद्योगिक प्राधिकरण का मतलब होता है कि मेरे भाई औद्योगिक प्राधिकरण का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑथोरिटीज। डेवलपमेंट ऑथोरिटी मतलब एक एरिया ऐसा होता है जहां पर डेवलपमेंट करने की बात करेंगे, एक पूरा एरिया जिसके अंदर में आता है। जैसे आप लोग जहां पर भी जिस भी शहर में रहते होंगे, जैसे कुछ लोग गाजियाबाद में रहते होंगे, तो गाजियाबाद औद्योगिक है ना विकास केंद्र होगा, गाजियाबाद है ना डेवलपमेंट ऑथोरिटी होगी, लखनऊ डेवलपमेंट ऑथोरिटीज होगी, तो ऐसे नोएडा में नोएडा डेवलपमेंट, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी, है ना। और इलाहाबाद में इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी, मुरादाबाद में एमडीए है जिसमें मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, हर एक जगह का अलग अलग होगा। गजरोला वजरोला जितने भी जिले हैं आपके, हापुड़ हापुड़, हर जगह पर एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। तो कुछ ऐसी अथॉरिटीज हैं जो आसपास के क्षेत्र में डेवलप करती हैं। अगर कुछ डेवलपमेंट करना है तो वहां के मानकों को तैयार करती हैं, और वो साथियों नक्शे वगैरह और सारी चीजें बताकर पास कराती हैं। ऐसी ही अथॉरिटीज को हम लोग डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं। उन्हीं के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ हैं और आपके एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार फुल फॉर्म और कई बार उनकी स्थिति, उनकी स्थापना का वर्ष और उनका नाम, दोनों चीज। जैसे नंबर एक, जैसे नंबर एक पर क्या है, नवीन ओखला औद्योगिक साथियों, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, न्यू, कह रहे न्यू ओखला है ना, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको क्या बोलते हैं, नोएडा बोल देते हैं बच्चे हम लोग, है ना। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा, जो कि साथियों उत्तर प्रदेश में स्थित है, मुख्यालय नोएडा में ही है, और 1976 में बनता है, 1976 में बनता है। ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे, चाहे इसका बच्चों आप लोग है ना, अगर आप लोग वैसे देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं और बाकी वैसे भी देख सकते हैं। तो कहां पर, न्यू यानी कि न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा 1976 में बनता है। नंबर एक बिल्कुल तैयार हुआ। नंबर दो, नंबर दो की बात करते हैं बच्चों, गीडा, गीडा लिखा होता है, गीडा ऐसे GIDA, गीडा, गीडा के बारे में बताना है। देखिए, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि 1989 में बनता है भाई, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिलाने के लिए आती है। 1989 में बनता है गोरखपुर, है ना, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको हम लोग गीडा कहते हैं, गीडा। ऐसे गीड आएगा, सीड आएगा, लीड आएगा, वाई लीड आएगा, यूपी सीड आएगा, सब आएंगे एक एक करके, है ना। देखिए जैसे नंबर तीन पर, नंबर तीन पर आता है सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि सीडा, सीडा बच्चों, सीडा, सीडा मतलब सतहरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, 1989 में ही बनता है, इसलिए गीडा और सीडा दोनों इंपॉर्टेंट हैं। गीडा और सीडा साथ में ही बनते हैं तो याद है सतहरिया, है ना। आगे नंबर चार, नंबर चार है बृहत नवीन ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा मतलब ग्रेटर नोएडा कब बनेगा, 1991 में बनेगा भाई। ग्रेटर नोएडा कब बनेगा, 1991 में बनेगा। कब बनेगा, 1991 में बनेगा ग्रेटर नोएडा। क्या है, ग्रेटर नोएडा का बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण 1991 में बनेगा, जिसको हम लोग ग्रेटर नोएडा बोलेंगे, GT नोएडा बोलेंगे। तो बच्चों चारों आप लोग याद रखेंगे। सीडा देखिए, सबसे पहले नोएडा, गीडा, सीडा और फिर ग्रेटर नोएडा, ये चार हो गए। आगे चलते हैं पांच नंबर पर, पांच नंबर पर होगा यीडा। देखिए पांचवें नंबर पर होगा यीडा, क्या आएगा, YEIDA, इसको यीडा बोलते हैं, यीडा। क्या होगा, यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेस वे डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी मतलब यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जो कि 2001 में बनेगा भाई। इंपॉर्टेंट है पांचवें नंबर पे। कहां पर, यमुना एक्सप्रेस वे के आसपास के क्षेत्र में, जहां जहां यमुना एक्सप्रेस जा रहा है उसके आसपास के क्षेत्र में जो भी डेवलपमेंट होगा, कम से कम उसकी अनुमति किससे लेनी पड़ेगी, आपको यीडा से लेनी पड़ेगी, यानी कि यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। फुल फॉर्म साथ में बताता चल रहा हूं ताकि आप लोग एग्जाम में बैठे, है ना, तो आप लोगों के दिमाग में मेरी बातें घूमे कि यमुना एक्सप्रेस वे के आसपास जो भी अथॉरिटी होगी 2001 में बनता है, और उसका सारे का सारा जिम्मा YEIDA मतलब यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ली जाएगी। इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर पर देखेंगे भाई लीडा, ये आएगा लीडा। आप लोग समझ चुके होंगे अब सब कुछ,
मेरे को लगता है आप तक समझ चुके होंगे। लीडा, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, लखनऊ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 2005 में बनता है ना। तो लखनऊ में लीडा के थ्रू, है ना, लीडा, लीडा लिखा होगा वहां पे। आइए नंबर 7, भाई नंबर 7 पे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे यूपी, है ना, एक्सप्रेस वे, है ना, एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि यूपी सीडा, यूपी सीडा, यूपीडा, यूपीडा बच्चों, यूपीडा, यूपीडा, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो बच्चों 2007 में बनता है। कई बार सवाल पूछा है, आप लोग याद रखें। इनकी फुल फॉर्म के बारे में आप लोग अच्छे से याद करते हुए जाएंगे, समझते हुए जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। तो मैंने 7 डेवलपमेंट अथॉरिटीज बताई, इसी में 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी मैंने आपको बताई हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, तो अच्छा रहेगा। आगे आगे चलते हैं बच्चे और देखते हैं उत्तर प्रदेश के कृषि संबंधित कुछ संस्थान हैं। कृषि से संबंधित संस्थान, ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ। थोड़ा लंबा होगा, आप लोग याद करेंगे, एक बार 2 बार इस क्लास को देख लेंगे आराम से। जो लोग साथियों, है ना, जो लोग किसी किसी माध्यम से देख रहे होंगे वो उसको एक बार अच्छे से देख लेंगे। हाँ, आइएगा भाई, आइएगा मेरे भाई। तो कुछ ऐसे संस्थान हैं जैसे उत्तर प्रदेश जैव, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास संस्थान, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास संस्थान गाजियाबाद में है भाई, गाजियाबाद में है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास संस्थान कहां पर है? गाजियाबाद में है, गाजियाबाद में है मेरे भाई, याद रखेंगे। सुपर इंपॉर्टेंट बात आती है इसकी मेरे भाई। अगर आपसे पूछे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो खाली केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पूछे तो शिमला लगाएंगे आप लोग। शिमला आपको याद रखना होगा, कुफरी, है ना, शिमला याद रखना होगा आपको, है ना, कहां पर? हिमाचल प्रदेश वाला शिमला। लेकिन जहां पर ये क्षेत्रीय आ जाएगा, तो बच्चों क्षेत्रीय जो होगा वो मेरठ में होगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय जहां पर होगा, रीजनल जो होगा, वो रीजनल जो बना हुआ है इसका, वो हमारे उत्तर प्रदेश में मेरठ में बना हुआ है, आप लोग याद रखेंगे। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय जो कार्यालय है वो हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, आप लोग इसको याद रखेंगे। पान अनुसंधान संस्थान, पान के पत्ते आपको पता ही है महुआ के फेमस है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के महुआ में है, आप लोग याद रखेंगे। चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, गन्ना शोध परिषद की बात करें तो शाहजहांपुर, गन्ना शोध परिषद की बात करें तो शाहजहांपुर है, याद रखेंगे। शाहजहांपुर शोध परिषद, शोध थे सा से, देखिए सा से शोध, सा से शाहजहांपुर, आप लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में गन्ना सो से शाहजहांपुर, आप लोग याद रखेंगे। आगे रेशम अनुसंधान संस्थान एवं विकास केंद्र, रेशम अनुसंधान संस्थान एवं विकास केंद्र, सैकड़ों बार सवाल पूछा है और आप लोग बताएंगे भैया ये गोंडा में है, सोनभद्र में है और औरैया में है। गोंडा में है, सोनभद्र में है और औरैया में है, आप लोग इसको याद रखेंगे। रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र 3 जगह पर आपको देखने को मिलेगा। आगे चलेंगे। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास, गन्ना किसान साथियों विकास संस्थान, लाल बहादुर शास्त्री की बात करते हैं। शास्त्री जी तो लखनऊ में बैठ के काम करते थे, और गन्ना किसान विकास यानी कि गन्ने गन्ने के जो किसान हैं, गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों के विकास के लिए योजनाएं बनाते थे, कहां पर? लखनऊ में बैठकर, है ना। तो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान विकास केंद्र जो है आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। क्या? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान, उत्तर प्रदेश यूपीआईसीआर, मतलब उत्तर प्रदेश यूपी एग्रीकल्चर अनुसंधान रिसर्च साथियों, जो आईसीआर है वो कहां पर है? आप लोग को लखनऊ को देखने को मिलेगा, लखनऊ, लखनऊ में मेरे भाई देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए गन्ना शोध शाहजहांपुर और भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ। अनुसंधान करने के लिए आपको राजधानी जाकर बैठना पड़ेगा और राजधानी में अनुसंधान संस्थान करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है भाई, कृषि से रिलेटेड है, गन्ने से रिलेटेड है, संबंधित है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। प्रदेश के कुछ प्रमुख स्टेडियम है, प्रदेश के कुछ प्रमुख स्टेडियम है जो आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको भी याद रखेंगे। कैसे? ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट के लिए फेमस है, कानपुर में है ना। मदन मोहन मालवीय स्टेडियम साथियों प्रयागराज में है। मदन मोहन मालवीय जो कह सकते हैं स्टेडियम है, वो कहां पर है? प्रयागराज में है, आप लोग इसको याद रखेंगे। डॉक्टर अंबेडकर एस्ट्रो टर्फ साथियों हॉकी सेंटर जो है वो आप लोग देखने को मिलेगा, कहां पर है? बनारस में है। एकलव्य स्टेडियम के बारे में पूछेगा, अंबेडकर नगर में है। अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम स्टेडियम पूछेगा तो सीजी सिटी साथियों लखनऊ में मिलेगा। और राज्य विद्यालय क्रीडा संस्थान फैजाबाद और खेलगांव के बारे में कई बार सवाल पूछा है। उत्तर प्रदेश में खेलगांव 2 जगह पर देखने को मिलते हैं, प्रयागराज और आगरा में, प्रयागराज और आगरा में, है ना। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कुछ खेल स्टेडियम है जो आपसे ग्रीन पार्क बहुत पूछता है, कानपुर वाला। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एकेडमी कानपुर,
नेशनल स्पोर्ट्स अकादमी खेलगांव प्रयागराज। अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स स्टेडियम कहां पर? नोएडा में बन रहा है। इंपॉर्टेंट है भाई। अंडरग्राउंड पार्किंग वाला उत्तर प्रदेश में ही है। और साथियों पहला गोल्फ कोर्स है, पहला गोल्फ कोर्स है प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का। तो इंपॉर्टेंट तो बन ही जाता है भाई, है ना। तो आज की जो क्लास है आप लोगों को बच्चों, है ना, कैसी लग रही है? आप, मुझे पता है आप लोग असमंजस समझ रहे होंगे, है ना। देखिए, प्रावधिक प्रावधिक साथियों यानी कि टेक्नोलॉजी वाली जो शिक्षा है, यानी कि शोध से जुड़े हुए कुछ राज्य के प्रमुख संस्थान हैं, उन संस्थानों के बारे में जानेंगे, है ना। देखिए, लिख के इतना सारा नहीं पढ़ाना संभव नहीं था। मैं फिर बता रहा हूं, लिख के इतना पढ़ाना संभव नहीं था, और इसमें कुछ हम समझा भी नहीं। मैं एक एक लिखता, आप भी एक एक लिखते, काम कर लेते। आप लोग आराम से अभी सुन लीजिएगा इसको, और जब ये क्लास हो जाएगी तो उसके बाद आराम से धीरे धीरे करके इसको लिख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। थोड़ा मेहनत आप करेंगे, थोड़ा मेहनत मैं करूंगा, हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ताकि हम लोग वो जो समझने वाली चीजें उनको अच्छे से समझ पाए, है ना, बड़े बड़े टॉपिक को। तो इसलिए ऐसा हो रहा है। देखिए, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंफॉर्मेशन मतलब ट्रिपल आईटी कहां पर है? ट्रिपल आईटी बच्चों कई बार आपसे पूछेगा ट्रिपल आईटी के बारे में। ट्रिपल आईटी, ट्रिपल आईटी प्रयागराज में है, कई बार सवाल पूछेगा। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? प्रयागराज में है भाई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की बात आएगी शुगर की तो बच्चों कानपुर में है। अगर शोध की बात आएगी तो शाहजहांपुर में है। अगर किसान विकास केंद्र की बात आएगी तो लखनऊ में है। ये सारी चीजें याद रखते जाएंगे बस। क्लोथ रिसर्च सेंटर, कपड़ा रिसर्च सेंटर, कपड़ा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद में आपको देखने को मिलेगा, गाजियाबाद में देखने को मिलेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी मिलेगा आपको कानपुर। आईआईटी साथियों उत्तर प्रदेश में आपको पता है 2 आईआईटी है, एक कानपुर में है और एक बनारस में है। एक आईआईटी बच्चों बीएचयू में भी है, इसको भी, बीएचयू को भी आईआईटी का दर्जा मिल चुका है, इसको दर्जा मिल चुका है भैया आईआईटी का। आगे देखेंगे, बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पाइलोबोटनी, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, सुपर इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग देखिएगा। बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है? पैलियोबोटनी साथियों लखनऊ में स्थित है। कहां पर है मेरे भाई? लखनऊ में स्थित है, आप लोग इसको याद रखेंगे। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर लखनऊ में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी साथियों बनारस में स्थित है। और नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी साथियों आप लोगों को देखने को मिलेगी कहां पर? प्रयागराज में। और नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट बच्चों कानपुर में है। देखिए, शुगर के साथ रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात आए, है ना, और देखिए टेक्नोलॉजी की बात आए, टेक्नोलॉजी कानपुर में ही है, और साथियों रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कानपुर में ही है। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी होंगी। मैं एक एक करके आपको बताता जा रहा हूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लें। आगे, इंडस्ट्रियल क्या है? टैक्सिकोलॉजिकल, है ना, टैक्सिकोलॉजिकल साथियों, टॉक्सोलॉजिकल जो यानी कि कह सकते हैं हम लोग जो विष अनुसंधान वगैरह होता है, टैक्सोलॉजिकल की बात कर रहा है। टैक्सिकोलॉजिकल साथियों रिसर्च सेंटर लखनऊ में ही है। और सेंटर टेक्सटाइल्स, ये इंपॉर्टेंट है भाई, टेक्सटाइल साथियों इंस्टीट्यूट कानपुर में आपको स्थित देखने को मिलेगा। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर टेक्नोलॉजी के बारे में इंपॉर्टेंट है। ये कहां है? सहारनपुर में है। सहारनपुर में बच्चों आपको देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। लेदर टेक्नोलॉजी के बारे में पूछेगा तो भैया आगरा में है, आगरा में। आपसे पूछेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम के बारे में तो लखनऊ में है। आपसे पूछेगा डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड के बारे में बात करेगा तो ये भी कानपुर में है मेरे भाई। और देखिए, मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज ये प्रयागराज में है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, रीजनल कॉलेज पूछा गया है मेरे भाई, है ना। आइएगा आगे चलते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करते हैं। केंद्रीय कुछ विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी स्थापना कब हुई है, कहां पर स्थिति है उनकी, वो देखिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में है 1916 में, मदन मोहन मालवीय, याद रखेंगे, मदन मोहन मालवीय के, है ना, मदन मोहन मालवीय जी के अथक प्रयासों से साथियों इसका काम होता है। मोहन मालवीय, मालवीय जी के साथियों अथक प्रयासों से काम होता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बच्चों 1920 में बनती है, अलीगढ़ में ही स्थित है, आपको पता है। इसका नाम पहले ओरिएंटल, मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज ऑफ, है ना, वो कॉलेज नाम था इनका, जो 1875 में बनता है, जो कि सर सैयद अहमद खान, है ना, कौन बच्चों? सर सैयद अहमद खान इसका काम करते हैं, सर सैयद अहमद खान, 1875 में, है ना, तो आप लोग याद रखेंगे सर सैयद अहमद खान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय केंद्रीय साथियों 1996 से ये केंद्रीय हुआ, पहले राज्य था अब केंद्रीय। ये सवाल आपका पूछा गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है, 1996 में साथियों केंद्रीय विद्यालय बना, केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में है लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना पहले ये बच्चे 1996 में, पूछ लेता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करते हैं, 2005 से केंद्रीय बना है। कहां पर है? इलाहाबाद में ही है, पहले स्थापना तो 87 में हुई थी, स्थापना 87 में। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बच्चों झांसी में है, 2014 में इसको केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विमानन विश्वविद्यालय अमेठी में है, अभी तक साथियों इसको एक अधिनियम लाया गया था 2013 में, वहां पर इसकी बात करी गई थी। केंद्रीय डीम्ड यूनिवर्सिटी है कुछ,
डीम्ड यूनिवर्सिटी, है ना। अभी आप लोगों को समझना होगा कि भैया डीम्ड यूनिवर्सिटी है क्या। आप कहेंगे भैया क्या बताया जा रहे हो, हमें कछु ना पता है, हमें ईम्ड डीम्ड का कुछ नहीं पता भैया, है ना। चलिए बात करते हैं भाई। देखिए, भारतीय पशु चिकित्सा इज्जत नगर में है भाई, इज्जत नगर में आपको देखने को मिलेगा पशु चिकित्सा संस्थान। इज्जत नगर में अनुसंधान संस्थान, बरेली इज्जत नगर में है, 1983 में बना है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में, सुपर इंपोर्टेंट है, कई बार आता है, आप लोग ध्यान रखेंगे इसको, जहां इंपोर्टेंट है लिख रहा हूं। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा सारनाथ में, उच्च तिब्बती शिक्षा सारनाथ में है बच्चों। ये बनारस में था, 67 में बना था, लेकिन 88 में इसको विश्वविद्यालय बना दिया गया, यूनिवर्सिटी बना दिया गया। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी झलवा प्रयागराज में 2000 में इसको बनाया गया, इंपॉर्टेंट है। आगे मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय, है ना, प्रौद्योगिकी संस्थान, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय यानी कि नेशनल एनआईटी की बात कर रहे हैं तो है प्रयागराज में 2000 से। उत्तर प्रदेश में 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं, कितने हैं भाई, 6। देखिएगा, नंबर 1 चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है, 75 में बना। नंबर 2 आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में है बच्चों, 1974 में बना। नंबर 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। नंबर 4 बांदा कृषि विश्वविद्यालय साथियों, बांदा 2010 में है। नंबर 5 सैम हिंगडीवटन साथियों बाटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साथियों साइंसेज के बारे में, नैनी प्रयागराज में है 5। और छठा बच्चों आपको महात्मा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कुशीनगर में है, 2023 से निर्माणाधीन है। ये 6 साथियों कृषि आपके कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में आपके देखने को मिलेंगे। कृषि विश्वविद्यालय आपके उत्तर प्रदेश में 6 देखने को मिलेंगे, आप लोग इनको भी याद रखिएगा। राजकीय चिकित्सा के मामले में देखेंगे, राजकीय चिकित्सा के मामले में देखेंगे तो किंग जॉर्ज आप लोग देखेंगे, किंग जॉर्ज में, है ना। किंग जॉर्ज को आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, किंग जॉर्ज को आप लोग अच्छे से देख लेंगे मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है किंग जॉर्ज, है ना। तो आप लोग इसको देख लेंगे, किंग जॉर्ज कहां पर है, लखनऊ में है, 2002 में बनता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट, इसको नीले रंग से लगा लीजिएगा ताकि आप लोग याद रख सकें। भैया मैंने आपको बेरी बेरी आयुर्वेद विश्वविद्यालय सैफई में है भाई, सैफई में एक सैफई महोत्सव भी मनाया जाता है जो कि इटावा में है, 2016 से बनता है। सैफई महोत्सव सैफई में है। इंपॉर्टेंट नंबर 2 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय साथियों कहाँ है, चकन गंजरिया, क्या है चक गंजरिया लखनऊ में है, 2020 में बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। संजय गांधी यानी कि एसजीपीजीआई आप लोग जानते होंगे, महायोगी गुरु गोरखनाथ के बारे में, पिपरी हवा आपको पता है गोरखपुर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान साथियों, और साथियों गो अनुसंधान संस्थान कहां पर है, यहीं पर है भैया, मथुरा में है। और करंट का एक क्वेश्चन है बच्चों, गो संरक्षण केंद्र, गो संरक्षण केंद्र संरक्षण साथियों, संस्कृति और संरक्षण केंद्र कहाँ बन रहा है, 2026 का न्यूज है, आप देखेंगे मेरठ सॉरी मथुरा में ही बन रहा है, 2026 का न्यूज है, मथुरा में ही बन रहा है। आप लोग इसको भी देखेंगे तो ये भी आप लोग सबने देखा, ये भी महायोगी वाला भी, ये भी आप लोग देख लिया। आगे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के बारे में बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान देखिए, पढ़िएगा, मैं मेरे साथ पढ़िएगा, समझिएगा। पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयासों से इसकी स्थापना 10 दिसंबर, कब बच्चों, 30 दिसंबर 1976 को की गई। इस संस्थान के अंतर्गत हिंदी संवर्धन के लिए प्रकाशन यानी कि हिंदी ग्रंथ एकेडमी, पत्रकारिता, साहित्य समारोह और पुस्तकालय और पुरस्कार आदि दिए जाते हैं। देखिए, यहां से बच्चों की पत्रिका बालवाणी कहां से निकलती है, ध्यान रखना, कौन निकालता है बालवाणी, द्विमासिक होती है, यही निकालता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। सवाल पूछता है आपसे, भैया बालवाणी जो द्विमासिक पत्रिका है वो कहां से संस्थान से निकलती है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से निकलती है, इंपॉर्टेंट है। साहित्य पत्रिका साहित्य भारती कहां से निकलती है, त्रिमासिक है, ये भी आपके यहाँ से हिंदी संस्थान से ही निकलती है उत्तर प्रदेश में, 1976 में बनता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, है ना भाई, याद रखेंगे मेरे भाई। आगे देखेंगे, इस संस्थान के द्वारा साथियों भारत भारती पुरस्कार, हिंदी गौरव पुरस्कार, महात्मा गांधी साहित्य भूषण, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन 10 लोगों को दिया जाने वाला पुरस्कार है बच्चों। अब कब कब दिया गया है इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये छोटी वाली चीजें आप छोड़ देंगे, नीचे की ये वाली चीजें आप लोग नामित और चीजों को छोड़ देंगे, लेकिन ये जो पुरस्कार हैं ये किसके, हिंदी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिए जाते हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। आगे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की बात कर रहे हैं, ये स्थापना पूछी जाती है ना। देखिए, संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए इसकी भी स्थापना 31 दिसंबर 1976 को की गई थी। इस संस्थान द्वारा संस्कृत के संवर्धन के लिए प्रकाशन और पांडुलिपि क्रय विक्रय और संरक्षण, देखिए पूछेगा क्या, इसमें प्रकाशन के लिए काम करा गया, पांडुलिपि के क्रय और विक्रय की बात नहीं, केवल क्रय की बात कर रहा है, याद रखना, विक्रय नहीं दे रखा है यहाँ पे, और सवाल पूछेगा कि विक्रय के लिए, तो विक्रय नहीं है, क्रय के लिए और संरक्षण के लिए। व्याख्यान गोष्ठी है, शिक्षा प्रशिक्षण की बात करते हैं, और कई प्रकार के साथियों कार्यक्रम इसके संस्कृत संस्थान के द्वारा चलाए जाते हैं। जो चीज बता रहा हूं उसको ध्यान रखेंगे। यहां से साथियों विश्व भारती,
विश्व भारती पुरस्कार, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, महर्षि नारद पुरस्कार, विशिष्ट पुरस्कार 5 लोगों को और नामित पुरस्कार अलग अलग लोगों को दिया जाता है। तो आप लोग देखेंगे वेद पंडित पुरस्कार भी दिया जाता है यहाँ से, है ना। और बहुत सारे ये पुरस्कार साथियों दिए जाते हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे 50 पुरस्कारों से अधिक पुरस्कार यहाँ से दिए जाते हैं, अलग अलग तरीके से दे रखे हैं। तो संस्कृत में विश्व भारती, ये पूछेगा आपसे विश्व भारती पुरस्कार किस संस्थान के, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के। महर्षि वाल्मीकि, व्यास, है ना, नारद, ये सब पुरस्कार दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश कह रहे, उत्तर प्रदेश कह रहे इस संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष दिसंबर में साथियों बनारस में 5 दिवसीय अखिल भारतीय व्यास महोत्सव होता है भैया, अखिल भारतीय व्यास महोत्सव होता है। और इस आयोजन में बच्चों जाने वाले संस्कृत के विद्वान आते हैं और विद्वान साथियों आकर संस्कृत के संवर्धन के लिए काम करते हैं, संस्कृत के बढ़ाने के लिए बात करते हैं। ये कहां पर होता है, बनारस में, इसी संस्थान के द्वारा होता है। आप लोग देखेंगे हर वर्ष होता है 5 दिसंबर को। उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान की बात कर रहे हैं। उर्दू भाषा के विकास के लिए कब, 1972 में बनता है, ये ध्यान रखेंगे, 1972 में। इसकी साथियों प्रतिवर्ष 50 से अधिक पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कि देखिए मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार 5 लाख रुपए, अमीर खुसरो पुरस्कार, है ना, एक दिया जाता है, मजमुई अदबी खिदमत पुरस्कार और प्रेमचंद्र पुरस्कार और सहाफत पुरस्कार और मीडिया पुरस्कार और किताबत पुरस्कार। ये पुरस्कार हैं बच्चों जो दिए जाते हैं उर्दू एकेडमी के द्वारा 1972 में बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एक दो बार देख लेंगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा कि ऐसे भी कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं, डिकोड कर लेंगे। अकादमी के द्वारा जरूरतमंद लेखकों को, बच्चों उर्दू के जरूरतमंद लेखकों को एक छात्रवृत्ति भी दी जाती है। देखिए उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के द्वारा खबरनामा मासिक एवं अकादमी त्रैमासिक पत्रिकाएं निकलती हैं। उल्लेखनीय है कि 78 में यह साथियों केंद्रीय पुस्तकालय के नाम, इसका एक केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना भी की गई थी इसके द्वारा ही 78 में। स्वर्गीय फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी का गठन भी किया गया था 76 में, उर्दू भाषा के विकास पुरस्कार के लिए, ये भी याद रखेंगे। सिंधी, उत्तर प्रदेश की सिंधी भाषा के विकास के लिए 1996 में स्थापना, बस इतना याद रखना है। पंजाबी, इसकी स्थापना 1998 में बच्चों, पंजाबी की भी आप लोग याद रखेंगे। तो जो जहां जहां जरूरत है वो देखेंगे। भाषा प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं, 1990 में देश की अन्य भाषा जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, ये सब भाषाएं साथियों 13 भाषाओं की बात कर रहे हैं प्रशिक्षण के लिए। कहां पर, लखनऊ में, प्रयागराज में 2, बनारस में 3, मुरादाबाद में 4 और आगरा में 5 जगह पर साथियों प्रशिक्षण खेल केंद्र खोले गए। भाषा प्रशिक्षण खेल केंद्र 1990 में। कितनी भाषाओं के लिए, 13 भाषाओं के लिए। इंपॉर्टेंट है। भाषा निधि क्या है, पैसा। 1982-83 में हिंदी भाषा के संवर्धन के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत का एक साथियों राज्य भाषा निधि बनाई गई थी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के बारे में बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भाषा संस्थान, है ना। आइएगा, कह रहे हैं हिंदी भाषा लोक भाषाओं का तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में, है ना, निर्दिष्ट भाषाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान 24 दिसंबर 1994 को इसकी साथियों उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना की जाती है। भाषा निधि धनराशि से इसको संचालित किया जाता, जिसकी धनराशि 10 करोड़ रुपए थी। कह रहे हैं 2007 में इस संस्थान को पुनर्गठन करा गया और माननीय काशीराम जन्म स्मृति समारोह के अवसर पर उत्कृष्ट लेखन एवं साथियों अन्य पुरस्कारों का निर्णय बात करने की बात करी। और देखिएगा ये पुरस्कार दिए गए कौन कौन से, पहले दिया गया माननीय काशीराम स्वाभिमान पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी भाषा प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा 2.5 लाख रुपए, रामाबाई साहित्य सम्मान 2 लाख रुपए, संत कबीर सम्मान 1.5 लाख रुपए, संत रविदास सम्मान 1.5 लाख रुपए, संत रामदास और साथियों संत नामदेव पुरस्कार, ये सब पैसे दिए गए, ये पुरस्कार दिए गए किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के द्वारा। काशीराम जी की पुण्यतिथि यानी कि 2007 से ये पुरस्कार दिए जाने शुरू किए गए। तो बच्चों, है ना, ये पुरस्कार दिए जाने शुरू किए गए, सारे पुरस्कार दिए गए, आप लोग देखिएगा। आप लोग बच्चों मुझे बताइएगा, है ना, कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, एक बार जरूर बताएंगे। अगर साथियों सेशन अच्छा लगेगा तो आप अपने मित्रों को भी बताइएगा कि भैया क्लासेस अच्छी चलती हैं, आप लोग भी कोर्स लेकर पढ़ाई करिएगा, है ना। और अगर आपको कोई भी सजेशन इससे चाहिएगा, है ना, अगर कोई भी सजेशन आप लोगों को मुझे देना है इस पूरे माध्यम से, मेरे पास तक आपको कोई सजेशन पहुंचाना है तो मेरे भाई आप लोग जरूर पहुंचाइएगा। मैं आप लोगों के सजेशंस, आप लोगों के साथियों जो कामनाएं हैं उनके लिए बिल्कुल तत्पर हूं, है ना। आपके जो भी हमारे इस सेशन को देखने के बाद जो भी आपके सुझाव होंगे, जो भी आप मुझे अपना सुझाव प्रोवाइड कराएंगे, मैं उसको अपने सर आंखों पर रखकर उसको इंप्लीमेंट करूंगा। कोई ऐसा टॉपिक भी आप चाहते हैं कि भैया इस टॉपिक पे भी हमको कुछ चीज मिल जाए, छोटी चीजें मिल जाए, है ना, तो ऐसे ही छोटे छोटे क्लासेस के साथ हम लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे, है ना बच्चों। तो अच्छा लगा।
धन्यवाद बच्चों, है ना? आप लोग खुश रहिए, अपनी परीक्षा देने जा रहे हैं। कुछ लोगों की लेखपाल की परीक्षा होगी, कुछ लोगों की साथियों जून में परीक्षा होगी। सभी बच्चों को साथियों बहुत सारा प्यार, बहुत सारा साथियों आप लोगों के साथ, है ना, समय व्यतीत करने का मौका मिलता है। तब तक के लिए मेरे भाई सभी को राधे-राधे है, सभी को राम-राम है। जय हिंद बच्चे, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली तरह से, है ना? तब तक के लिए सभी को जय हिंद मेरे भाई।